हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर इन फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम लोग एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हु अप्लाइज टू सेबी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी को एप्लीकेशन कौन देता है? पहला ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दूसरा ऑप्शन है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन है द स्पॉन्सर, चौथा ऑप्शन है चीफ फंड मैनेजर। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर है द स्पॉन्सर। म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जो एप्लीकेशन होती है वो स्पॉन्सर के द्वारा सबमिट की जाती है। स्पॉन्सर को ही फाउंडर और प्रमोटर भी बोलते हैं। ट्रस्टी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। एएमसी मतलब फंड मैनेज करता है। तो एग्जाम में ये भी आ जाता है कि स्पॉन्सर को क्या फाउंडर बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं, तो वहां पे आपको टिक करना होगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कौन देखता है? तो वो ट्रस्टी देखता है। और फंड को मैनेज कौन करता है? एएमसी करता है। The investors of mutual fund can terminate the AMC or wind up a scheme if dash percentage और मोर ऑफ द यूनिट होल्डर्स एग्री टू इट। अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स एएमसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं या किसी स्कीम को विंड अप यानी कि बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए कितना परसेंटेज या उससे ज्यादा यूनिट होल्डर्स की रजामंदी जरूरी है? तो इसका राइट आंसर है 75%। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास पावर होती है कि वो एएमसी को रिमूव करने की, स्कीम को बंद करने की, लेकिन ये डिसीजन तभी पॉसिबल जब मिनिमम 75% यूनिट होल्डर एग्री करे। तो इसका राइट आंसर है 75%। What is the maximum permissible limit of a investment a single investor can have in a scheme? एक सिंगल इन्वेस्टर मैक्सिमम कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में? पहला ऑप्शन है 5% ऑफ द कॉर्पस, दूसरा ऑप्शन है 10% ऑफ द कॉर्पस, तीसरा ऑप्शन है 20% ऑफ द कॉर्पस और चौथा ऑप्शन है 25% ऑफ द कॉर्पस। तो इसका राइट आंसर है 25% ऑफ द कॉर्पस। एज पर सेबी रूल्स, schemes shall have a minimum 20 investors and no single investor shall account for more than 25% of the corpus of the scheme। मतलब कि एक स्कीम में मिनिमम जो है 20 इन्वेस्टर होना चाहिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम कितना इन्वेस्टर होना चाहिए, तो 20, और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है एक इन्वेस्टर के द्वारा, तो 25%। तो ये आप लोग याद रखिए, 20 और 25%, क्योंकि यहां से दो क्वेश्चन निकल करके आता है कि मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम एक इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर सकता है, और मिनिमम कितना इन्वेस्टर होने चाहिए, तो 20 होने चाहिए। विच ऑफ दिस फंड्स हैज द हाईएस्ट रिस्क? इनमें से कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिस्की है? गिल्ड फंड्स, दूसरा ऑप्शन है इंडेक्स फंड, मनी मार्केट फंड्स या सेक्टर फंड। तो गिल्ड फंड तो गवर्नमेंट फंड हो गया, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड्स रिलेटेड हो गया, तो ये तो रिस्की नहीं होगा। फिर बचा मनी मार्केट फंड, ये भी बॉन्ड है, और यहाँ पर इंडेक्स फंड और सेक्टर फंड है। तो ये दोनों में हमें देखना है कि कौन ज्यादा रिस्की होगा, तो सेक्टर फंड ज्यादा रिस्की। तो इसका राइट आंसर है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड सिर्फ एक ही सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर सेक्टर के ग्रोथ का एडवांटेज दिया जा सके। जैसे कि फार्मा फंड हो गया, सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। बैंकिंग फंड हो गया, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सेक्टर फंड्स हाई रिस्की होते हैं क्योंकि पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही सेक्टर में कंसंट्रेटेड होता है। अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो रिटर्न भी हाई मिलता है, और अगर सेक्टर अंडर परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो फंड का रिटर्न भी कम हो जाता है। Identify the document which authorize a company to invest in a specific mutual fund। कंपनी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की परमिशन कौन सी डॉक्यूमेंट देते हैं? कंपनी बोले तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल का बात हो रहा है, कंपनीज। तो ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, जहां भी कंपनियां इंस्टीट्यूशनल है और पूछे कि कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन इसका आंसर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि कंपनीज हो गए, नेचुरल पर्सन नहीं होते, इसलिए वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके बिहाफ पर ऑथराइज्ड इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑथराइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, जो यूजुअली बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन के फॉर्म में होता है। तो इसका राइट आंसर है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गिल्ट फंड।
गिल्ड फंड में मिनिमम कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 80%। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन जीसेक एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स इज 80%। तो ये आप लोग याद रखिए कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें 80% गवर्नमेंट बॉन्ड्स पेपर में इन्वेस्ट होता है। गिल्ड फंड एक ओपन एंडेड डेट स्कीम होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो भी डिफरेंट मैच्योरिटीज, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में। इसका मेन रूल ये है कि फंड को अपने टोटल एसेट का कम से कम 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। तो ये आप लोग याद रखिए, जिससे कितना परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है? 80%। सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम स्कोर्स हेल्प एन इन्वेस्टर टू, स्कोर सिस्टम इन्वेस्टर को क्या क्या हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है लॉज ए कंप्लेंट फॉर ए ग्रीवेंस, तो ये राइट आंसर है, हेल्प करता है। मेक ए फॉलो अप ऑन द कंप्लेंट, ये भी राइट है, फॉलो अप में भी ये करता है। ट्रैक द स्टेटस ऑफ रेड्रेस ऑफ सच कंप्लेंट्स ऑनलाइन, तो आप अपने कंप्लेंट को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन राइट है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का स्कोर सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड गवर्न सिस्टम है। इस सिस्टम के थ्रू इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन लॉन्च कर सकता है, कंप्लेंट पर फॉलो अप कर सकता है और अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कोर्स से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। Which of these statement is true with respect to key information memorandum KIM? KIM के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? KIM is a document that provides key information of the past performance of the scheme. दूसरा ऑप्शन है KIM is the annual news settler of the new mutual fund. KIM provides annual history of all mutual fund scheme. KIM is a document which must accompany all mutual fund application फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है किम इज अ डॉक्यूमेंट विच मस्ट एकम्पनी ऑल म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म। कल के मॉक टेस्ट में हम लोग ये देखे थे कि म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन के साथ किम का होना मैंडेटरी है। किम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना मैंडेटरी होता है। तो ये आप लोग याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Among the distribution channel mentioned below, which one is likely to sell funds of only a single mutual fund house? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड्स बेचेगा? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, दूसरा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, तीसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल सेल्स टीम ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है बैंक। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर वाला, इंस्टीट्यूशनल सेल्स टीम ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इंस्टीट्यूशनल सेल्स टीम यानी एएमसी की टीम डायरेक्ट एएमसी के अंडर होती है, सिर्फ अपनी कंपनी के फंड्स बेचती है। अब एक एएमसी का है तो दूसरे एएमसी का तो फंड नहीं बेच सकता। एग्जांपल जैसे कि एचडीएफसी एएमसी टीम है तो वो सिर्फ एचडीएफसी फंड्स ही बेचेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।